जिंदगी में काफी मरतबा एक्सट्रूड और बेवल। क्योंकि आप ये समझना अच्छा जी, बेवल और एक्सट्रूड में जो फर्क है तो फर्क पहले समझ लेते हैं। हमारे पास दो रेक्टेंगल्स हैं, एक के ऊपर मैंने नॉर्मली एक्सट्रूड लगा दिया और एक के ऊपर मैंने बेवल लगा दिया। बेवल मुझे आप लोग ये बताया कि आप लोगों ने फोटोशॉप में बेवल पढ़ा होगा, पहले वो समझाना बेवल क्या होता है। एम्बोज और बेवल में फर्क क्या है? स्मूथ में काम आता है। क्या चीज स्मूथ में किसमें काम आता है? स्प्लाइन वगैरह ऐड करने के लिए, थोड़ा जोर से बोलना है। स्प्लाइन ऐड करने के लिए, स्प्लाइन ऐड करने के लिए फोटोशॉप में। फोटोशॉप में, 3D मैक्स में। अच्छा ठीक है, और उसके अलावा कबीर भाई, कबीर कबीर है कबीर है फिर मुझे कदीर कबीर बताएं। किया ही नहीं इस्तेमाल। फोटोशॉप नहीं किया, फोटोशॉप को चीता बोल रहे हैं यहाँ पे। बात अहमद बेवल एम्बोस यूज किया क्या है? सिर्फ कोई भी मुझे इन दोनों में डिफरेंस बता दे, बेवल और एम्बोस में डिफरेंस क्या है? अच्छा वो डिफरेंस है एक ही है। वेरी गुड यार माशाल्लाह। आप ये मूवीज के साथ बैठ के तो सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या हो गया है? उसका शेड हमें क्या ग्राफ होता है सर बोला मेरे को कर दिया सर बेवल थोड़ी राउंडनेस बेवल उभारता है और एम्बोस अंदर की तरफ बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल अगर सेंट के ऊपर कोई नाम लिखना है तो वो एम्बोस होता है, बेवल नहीं होता क्योंकि वो अंदर की तरफ जाता है। और अगर किसी प्रिंटिंग के ऊपर उभरी हुई चीज होती है तो वो बेवल कहलाती है। यानी ये जो बॉस का हमारी लाइन ये जो बॉल्स के अंदर लाइन है ये जो उभरा हुआ है वो आपका उभरा हुआ है टोटल अंदर की तरफ घुसा हुआ, ये आपका एम्बोस कहलाएगा। और जो बाहर आएगा वो आपको बेवल कहलाएगा। जो जाएगा वो चीज अगर बाहर होगी तो अंदर भी होगी, इसलिए बेवल एम्बोस इस तरह पढ़ा जाता है, कहा जाता है। ओके, यहाँ पर जो बेवल है वो भी वर्कआउट उसी तरह कर रहा होता है, मतलब हम उसे इस तरह यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वर्कआउट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे जाके बेवल लगाता हूँ उस पर, तो बेवल ये कहता है सबसे पहले जो बड़ी मेन सिंपल चीज है स्टार्ट और एंड, तो इसको वैसे के वैसे रहने दीजिएगा। इसमें थोड़ी देर के बाद आते हैं नीचे आ जाते हैं। पहले तो बेवल की आउटलाइन पे, आउटलाइन का मतलब है कि जो आपका शेप है क्या वहीं से आपको एक्सट्रूजन देंगे या शेप को बढ़ाना है। तो जाहिर है जो मैंने शेप लिया मैं वहीं से एक्सट्रूजन दूंगा, तो मैं इसलिए इसको नहीं छेड़ रहा हूँ अभी। फिर आपको इस तरह एक्सट्रूड होता है, ये सेम एक्सट्रूड की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसका फायदा यही है आपको 3 स्टेप में एक्सट्रूड देता है कि और बढ़ा लो और बढ़ा लो, तो 3 स्टेप के अंदर एक्सट्रूड दे रहा है। मैं जरा इसके एज खोलता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। देखिए यहाँ पे तो ये एक ही कर लेगा, बिल्कुल सही। अगर इसने करना ही है तो हम इसी की वैल्यू बढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं करा ना, वो साथ में 2 चीज और दे रहा है। वो कह रहे तुम अगर एक्सट्रूड है तुम्हारा सीधा नहीं है, तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारा शेप स्टार्ट का साइज अलग है और एंड का साइज अलग है, तो तुम उसको अलग कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चौखंडे की कवर बन गई। तो 3 स्टेप के अंदर आपको एक्सट्रूड दे रहा है। अच्छी चीज ये है कि ये हार्ड तो है, साथ में अगर आप चाहें इसको कर्व करना तो आप इसे सॉफ्टन कर सकते हैं कुछ ऐसे। अब ये कोई भी शेप हो सकती है। अगर हम इस रेक्टेंगल को कर्व कर दें तो वो रेक्टेंगल कर्व्स बन जाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक ओके हो गया, आगे बढ़े। अगर आपको कभी भी कोई टेबल बनानी हो या कोई भी बेस बनानी हो तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि कभी भी आप लोग वो टेबल या वो बेस एक्सट्रूड से मत बनाइएगा, बेवल से बनाइएगा। अच्छा जी, क्यों बनाइएगा? क्योंकि जब हम इसको एक्सट्रूड करते हैं, इसकी जगह कॉपी लेते हैं, एक्सट्रूड डिलीट करते हैं, बेवल लगाते हैं, तो आपने हल्का इसको बढ़ाया, क्योंकि ये जो एक्सट्रूड है ये इतना शार्प है, ये छुरी की तरह शार्पनेस है इसके अंदर। जैसे एल्गोरिथम की बात करें तो इसका एल्गोरिथम इतना शार्प देता है कि ऐसा है छुरी की तरह शार्प होती है। अगर यहाँ पे कोई चेयर बना रहा है, कोई बैठेगा अगर
उठेगा तो बेचारा के पाँवों पे निशान पड़े हुए होंगे और क्या। ठीक है, बाकी तुम लोग का अपना मामला थे, समझिए आपको समझ आएगा। ऊपर नहीं आओ इसके प्लीज। देखिए मैंने मना कर दिया हमें, तो साइज बढ़ाते हैं, फिर लेवल 2 लेते हैं, फिर लेवल 3 लेते हैं और इसको अंदर की तरफ दबाते हैं। तो अगर कभी टेबल का बेस बनाना है तो इस तरह बना लें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बिद्दा पतला कर देना बेटा। ठीक है, जिस तरह यूज कर लेना। अच्छा नहीं, और इसको थोड़ा सॉफ्टन कर लेंगे तो वो अच्छा लगेगा जिस तरीके से। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है भाई? इंस्टॉलेशन में तो लगा है, हो जाएगा तो इसके अलग से पैसे होते हैं वो आप फिर कर दीजिएगा, मसला नहीं। खाना वाना खाया हुआ नहीं है तो ऐसा कोई मसला नहीं है, वैसे से बता रहा हूँ। चलिए और एक दो चीजें बनाते हैं जल्दी से। अच्छा, बातें थोड़ी सी हम कम करेंगे तो हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्या कहते हैं आप, है ना? मेहरबानी बड़ी। एक हम जेनेरिक शेप बना रहे हैं, ये समझने के लिए कि अगर हम शेप के अंदर कट्स लगा रहे हैं और ओनियंस लगा रहे हैं तो क्या मेरा बेवल काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। अटैच करना शुरू करते हैं। अटैच करने के बाद हमने अपना मेन स्प्लाइन को सेलेक्ट किया और मैं कुछ कट्स लेना चाहता हूँ तो मैंने कट ले लिया, ये पार्ट और ये पार्ट। ठीक है, ये मेरे पास एक शेप मेरा बन गया और इस शेप के ऊपर यार या तो आप करो या मेरे को करने दो। अब अगर मुझे इसमें कोई कट और क्रिएट करना है जैसा हमने एक्सट्रूड में किया था, और अभी हम बेवल को डिलीट नहीं कर रहे, हमने जैसे अटैच किया तो अटैच करने के बाद जो अंदर के शेप्स होंगे वो शेप्स भी उसी तरह चलेंगे जिस तरह हमने बाहर बेवल चलाया। गरारी ही बनाने का सोचा था, उसी बनी है। आगे बढ़ते जी, हमने अपने कुछ कैरेक्टर्स लिखे थे लास्ट टाइम कुछ, तो अगर हमें कोई टेक्सटिंग करनी होगी तो हम टेक्सटिंग के लिए बड़ा अच्छा टूल है। यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं मोइस का। ठीक है, देख लो वही जगह पर मिल रही है और हम सब बेवल लगाते हैं। अच्छा, अगर इस पर एक्सट्रूड लगेंगे तो मोइस भाई बहुत ज़्यादा शार्प आएंगे, हार्ड आएंगे, जो कि वैसे है नहीं कुछ। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी के ऊपर हम एक्सट्रूजन्स लगा बेवल्स लगा दें मतलब डिफरेंस ये समझ लें कि बेवल सॉफ्ट रखते हैं और एक्सट्रूड शार्प रखते हैं। एग्जैक्टली।
ये समझ लें कि बेवल के अंदर आपको जो है वो वेरिएशन ज़्यादा मिल जाएंगी। एक्सट्रूड के अंदर वेरिएशन नहीं है, आपको एक ही है, बस साइज बढ़ेगा या छोटा होगा। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक्सट्रूड से लिखा हुआ है, अगर इसकी शेड डाउन करता हूँ हाई पर, ये एक्सट्रूड से लिखा हुआ है, बेवल से लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो दिखने में आपको उसकी थिकनेस का अंदाजा हो जाएगा। जैसे ये देखें आई के ऊपर डॉट, वो कलर मैच भी कर रहा है इससे बिल्कुल यार। और अगर स्मूथ करना चाहते हैं स्मूथ करेंगे तो कुछ इन्वर्टेड रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा। चलिए यार इतना मुझे सुनिए बोले कि अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी। हाँ आगे बढ़ते हैं। इसी बेवल का एक वेरिएशन और लेकर आता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये रेक्टेंगल लिया, ये जो बेवल एक्सट्रूड है सिर्फ और सिर्फ 2D शेप्स के ऊपर लगते हैं, ये आप लोगों को पता है बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मैंने एक शेप बनाया, बेवल तो ये कर रहा था कि उसी शेप की 3 वेरिएशन निकाल रहा था, बट अगर मैं बेवल के साथ एक और वेरिएशन आती है बेवल के साथ, वो है बेवल प्रोफाइल। मैंने बेवल प्रोफाइल यूज किया, नीचे आएंगे तो इंक्लूड और क्लासिक है, मैंने क्लासिक वाला वर्जन लिया और ये मुझसे पूछेगा कि पिक अ प्रोफाइल, जो प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट कर लो। तो मैंने एक प्रोफाइल यहाँ बनाएगी। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा, जो भी यहाँ पे मेरा शेप था उस शेप को उसने मैक्स ने मेरे इस बड़े शेप के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब फॉर एग्जांपल इस शेप का अगर मैं साइज बढ़ाता हूँ तो मेरा मैक्स मेरे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का भी साइज बढ़ा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने शेप को राउंड कर दिया तो मैक्स ने भी मेरे उस मेन शेप को राउंड कर दिया। फॉर एग्जांपल मुझे याद आता है कि यार मैं कुछ और कर लेता हूँ इसमें, तो आप इस शेप को यहाँ से चेक कीजिएगा। मैं यहाँ से थोड़ा एडिट करता हूँ, इस शेप को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ स्प्लाइन के अंदर। तो कन्वर्ट करने के बाद मैंने एक पॉइंट को पकड़ा और जगह उसको दबा दिया, तो जो शेप आपको यहाँ आ रहा है वो शेप आपको यहाँ पे रख दिया। डन हो गया। प्रोफाइल का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को प्रोफाइल कहा जाता है मैक्स के अंदर 3D के अंदर। ठीक है, अब आपका कोई भी डिजाइन हो, ठीक है, वो वैसा तो वैसा अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल आपकी चौखटें बनती हैं घरों की, तो घरों की चौखटें अगर मुझे बनानी है तो मैं बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, मैंने रिफाइन लगाया है उसके ऊपर। पहले तो ये देख लेंगे कौन सा वाला फेस बाहर आ रहा है, बड़े आराम से बन जाएगा, बनाइएगा आप लोग प्लीज। ठीक है, ये वो पार्ट है, ये वाला लाइन, यहाँ पे मैं कुछ वर्टेक्स ऐड कर रहा हूँ अपने, उसको ऊपर की तरफ करेंगे, फिर ये नीचे आएगा, फिर सेंटर में ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। एक शेप सेलेक्ट किया, दूसरा छोड़ा, तीसरा सेलेक्ट किया, चौथा छोड़ा, और मैंने इन सबको सेलेक्ट करते हुए ये शेप यहाँ बनाया। साथ में मैंने इसको थोड़ा सा डिजायर भी कर दिया, या मैंने इसको स्मूथ कर दिया, या इसमें फिल लगा दिया। फिल नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि वो शेप जो है वो आपस में सही मैच नहीं हो रही, तो हमने इसको स्मूथ कर दिया। डन हो गया यहाँ तक। अब इसका यूजेज क्या है वो यूजेज देख लेते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों से? अब इसके यूजेज देखते हैं। यूजेज आपकी कुछ दरवाजे चौखटें बनाने के बड़ा अच्छा काम आ जाएगा। इसमें आपकी वॉल पेंटिंग्स की जो बॉर्डर होते हैं वो बनाने के काम आ जाएगा। जो शीशे होते हैं, शीशे जो मिरर होते हैं, मिरर बनाने के काम आ जाएगा। ये जो इसकी एल्यूमिनियम लगा हुआ है वो एल्यूमिनियम बनाने के काम आ जाएगा। फॉल सीलिंग बनाने के काम आ जाएगा। इसकी जो पैनल है, क्या बोल रहे हो सर? वो फोटो फ्रेम वगैरह के लिए अगर शेप चेंज करके बनाना हो, जैसे अगर राउंड स्पाइस का बना लिया तो वैसे कैसे बताओ। मतलब सर ये तो स्ट्रेट है ना बिल्कुल, इसको अगर डिफरेंट डिजाइन में बनाना हो? हाँ बना सकते हैं। और एक अच्छा अब आप ये कह रहे हो कि अगर आपकी कुछ इस तरह का शेप है ऐसे तो बनाओ ना, क्या मतलब है?
आपका शेप कोई भी हो चला दे लो। थोड़ा पतला कर दिया इसको। इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने होगी वहाँ चेंजेस अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने ये बना तो दिया, अब इसके अंदर मुझे पेंटिंग एग्जैक्टली लगानी है तो मैं ऐसी कोई फिर से उसी शेप में से निकालूंगा, दूसरा नहीं बना सकूंगा इतना परफेक्ट कभी भी मैं। और इसके ऊपर मैं लगा दूंगा एक्सट्रूड। इस पर हम टेक्सचर लगा देंगे, जो भी हमारी पेंटिंग होगी लगा भी लेते हैं। तो अगर टेक्सचर हमारे पास पड़ा है तो हम, बल्कि ये पेंटिंग है हमारी, अगर अभी यहाँ दिखे तो शो कर दीजिएगा या फिर यहाँ पे दिख जाएगा। अगर फिर भी ना दिखे तो एक दफ़ा ब्लेंडर मारेंगे तो आपको दिख जाएगा। आपका सॉफ्टवेयर हो गया था इंस्टॉल, चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। उनके स्टार्ट भी हो गया, क्रैक में हो क्रैक देख लेते हैं। अच्छा जी, एक पेंटिंग डाउनलोड करते हैं। नहीं वो अरे हाँ वो नहीं तो मैपिंग की तो जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है जी, तो अभी जो भी पेंटिंग होगी वो पेंटिंग आप अप्लाई करें। तो ये यहाँ तक किसी को मतलब तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, लॉक के ऊपर रीसेट कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप इसको रेंडर करेंगे तो आपको इसको रेंडर करने के लिए ये जो आपका मेन शेप है, जो मेन प्रोफाइल है, ये क्लिक नहीं होनी चाहिए कभी भी, ये हमेशा से साथ रहेगी। रेंडर में है ही नहीं वैसे भी, रेंडर तो होगी ही नहीं, तो हाइड करने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो रेंडर नहीं होगी उसमें, तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। हाँ एक तरीका है वो ये कि आप इसे कन्वर्ट करके कोलैप्स कर दें। जब कोलैप्स कर देंगे तो ये एक अलग फाइल बन जाएगी, फिर आप इसे डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मेरी सजेशन ये कि डिलीट करना ही नहीं, आप घर के अंदर भी लगाना, डिलीट नहीं करना है इसको, क्योंकि आपको नहीं पता करके कोई चेंजेस करनी पड़ जाए तो फिर प्रॉब्लम होगी आपके लिए। चलिए रीसेट मारते हैं इसको। ओके, लॉक पर आते हैं। बेवल और लॉक मोर और लेस सेम तरीके से काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई, दोनों समझ लेते हैं हम, एक लाइन मैंने यहाँ पे बनाई और एक लाइन मैंने इसी की कॉपी लेके यहाँ पे, ठीक हो गया जी। और फिर हमने एक सर्कल बनाया और उसको मैंने यहाँ रख दिया, और एक और सर्कल बनाया उसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक हो गया जी। सबसे पहले मैंने बेवल लगाया, मैंने अपने मेन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और कहा बेवल प्रोफाइल। जैसे कि मुझसे पूछेगा ऑब्जेक्ट पिक करो, मैंने ऑब्जेक्ट पिक किया, मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया जी। आपका बेवल लग गया। यहाँ पर है अपनी मेन लाइन पे, और ये यहाँ से आपको मिलेगा कंपाउंड में, कंपाउंड मिलेगा लॉफ्ट, या फिर मुझे गेट अ पाथ और गेट अ शेप। अब मुझे पता है पाथ होना चाहिए, शेप होना चाहिए। पाथ मैंने सेलेक्ट की हुई है, तो पाथ होना चाहिए, शेप होना चाहिए। पाथ मैंने सेलेक्ट की हुई है तो गेट शेप होना चाहिए कि आप शेप सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे रखिए। तो दोनों में फर्क आया? क्या फर्क आया? यस, बेवल होलो रहता है और लॉक जो है वो फिल्ड अप रहता है। अच्छा, अगर आपने बेवल, एक तो ये रीजन है, दूसरा अगर आपने बेवल को या आपने लॉक का बेवल को डिलीट किया तो शेप डिलीट हो जाएगा बेवल में, लेकिन अगर आपने लॉक को डिलीट किया तो लॉक डिलीट नहीं होगा, लॉक रह जाएगा, ठीक हो गया जी। एक और डिफरेंस आता है, अगर मैंने बाद में जाके प्रोफाइल को चेंज किया तो बेवल मेरी प्रोफाइल को चेंज कर देगा, और अगर मैं लॉक के ऊपर बाद में जाके मेरी प्रोफाइल चेंज करता हूँ, लॉक मेरी प्रोफाइल चेंज नहीं करेगा। एक तरीके से बेवल को इंस्टेंस वाला करता है। यस, बेवल हमेशा कनेक्टेड रहता है, लॉक कनेक्टेड नहीं रहता। लॉक कहता है कि तुम्हारे शेप से एक शेप निकाल के दूंगा, लेकिन कनेक्टेड नहीं रखूंगा, इसे कहते हैं कंस्ट्रेंट्स या लिंक्स। मैं लिंक्स नहीं रखूंगा,
लेकिन बेवल हमेशा लिंक्स रखता है। तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी और कहीं ना कहीं फायदा भी होता है। नुकसान ये कि हमें बाद में प्रॉब्लम, फायदा ये कि एक दफ़े चीज़ सही बनाओ और उसको डिलीट करके जानते रहो। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने हटा दिया। अगेन मैंने लॉक लिया, गेट शेप किया, एक ही बार में बनाओ, सही बना लो, उसके बाद उसे छोड़ दो, ठीक है। इसको डिलीट कर दो, लेकिन यहाँ से डिलीट होगा तो वो शेप खत्म हो जाएगा। एक तो 2-3 डिफरेंस तो ये आ गए। दूसरा ये ज़्यादातर काम आता है जब हम कोई घर की पाइपलाइन बना रहे होते हैं, तब ये बड़ा मजे में काम आता है कि हमने एक लाइन इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। हमने लाइन को आखिर सीबी तक पहुँचा ही दिया कि हमारा हाथ में जो सामान है वो सारा सीबी पे जाएगा। ठीक, अगर ये मेरी बात लिखी तो मैकडॉनल्ड जा रहा है, मैकडॉनल्ड से पीछे देखा सारा गटर का पानी हमारा सीबी में जा रहा है। ठीक है, वही बात है कि नहाते हो बहलो तो इसको डायरेक्ट यार देखो तो फिर वो इसके बीच में लिया। मना किया मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। बुरा लगता है आगे मेरे को, मुझे कहते हैं वो बात में अंदर से तो मुझे इसके बाद लोग ऐसा लगता है। चलिए अब इसके ऊपर हमने एक सर्कल लगाना है। अब चाहे भी लगा लें चाहे लगा लें, लेकिन डिफरेंस अगर यूजेज है वो देखें सर इस तरह की लगाना। ठीक हो गया जी। अब आता है लॉक से हमें क्या बनाना है, जो हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमने वापस से रीसेट किया। अब हम लॉक के ऊपर एक टूथपेस्ट बनाते हैं लॉक से, ठीक है। अच्छा, उस टूथपेस्ट से पहले हम समझ भी लेते हैं कि लॉक काम किस तरह कर रहा है, क्योंकि अभी हमने कहा कि लॉक जो है वो वन टाइम यूजेज है, बार बार कोई यूजेज दे ही नहीं रहा अपनी, तो हम उसे टूथपेस्ट कैसे बनाएंगे जी, चेक कर लेते हैं। हमने कहा जी लॉक ने पिक कर दी वो प्रोफाइल पर गया, शेप करे, प्रोफाइल पिक करेगा। उसके बाद अब लॉक की मॉडिफिकेशन में जाए, यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन मिलते हैं डिफॉर्मर्स के नाम से। स्केल पे चलते हैं, स्केल को ऑन करते हैं, स्केल के ग्राफ पर आते हैं। जैसे आप इसको यहाँ से नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो अपना साइज छोटा करेगा, ठीक है। हम कोई पॉइंट लगाना चाहते हैं, हम पॉइंट लगाएंगे। इसके अंदर ये पॉइंट का ऑप्शन है, पॉइंट लगा दिया, वापस इसको जाकर पॉइंट छोड़ा, नीचे लेकर आया, तो जहाँ से आपने छोड़ा ये वहीं से आगे कंटिन्यू कर देगा। ठीक हो गया जी। सेकंड चीज ट्विस्ट मौजूद है इसके अंदर, तो अगर आप चाहते हैं आपका शेप ट्विस्ट कर जाए तो ट्विस्टिंग इफेक्ट दे देगा आपको। वो मैंने असाइनमेंट नहीं दिया था ना आपको, ठीक है, अच्छा याद दिला दिया, थैंक यू यार। क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसे ट्विस्ट कर दिया, हमें टीटर देता है। टीटर का मतलब क्या है जी, कि हल्का सा आगे से चपटा करेगा ऐसे, ये नट पूरी तरह से बनेगा ना। तो एक असाइनमेंट था, मैंने दिया नहीं था, अच्छा मुझे याद आ गया। चलो जी, हम टूथपेस्ट बनाते हैं। हम नेक्स्ट दिलाएंगे तो 0 बाय 0 बाय 0 को रखा, और उसके बाद हमने एक सर्कल लिया कुछ इस तरीके से। गेट शेप या गेट पाथ दोनों कर सकते हैं। अगर शेप पाथ सेलेक्ट होगा तो गेट शेप करेंगे, शेप सेलेक्ट होगा तो गेट पाथ करेंगे। ठीक हो गया जी, आपकी टूथपेस्ट की ट्यूब बन जाएगी। अब इसको चाहे तो डिलीट कर दें, जरूरत नहीं है इसकी अभी हमें। हम डिफॉर्मर पे जाते हैं और मैं इसके अंदर सबसे पहला काम ये करता हूँ, एक पॉइंट लगाता हूँ कुछ इधर और एक पॉइंट लगाता हूँ इधर। ठीक है जी। उसके बाद हम उसको पीछे की तरफ थोड़ा सा चपटा करते हैं, वापस स्केल पे जाते हैं और एक पॉइंट फिर लगाते हैं, और लगाने के बाद हम इसे अंदर से करते हैं। नीचे करेंगे तो वो चारों तरफ से छोटा होगा, जबकि ऐसा नहीं होती हमारी टूथपेस्ट की ट्यूब। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सिमेट्री, सिमेट्री को ऑफ कर दीजिएगा और फिर छोटा करेंगे तो ये एक साइड से ही आपकी ट्यूब छोटी हो जाएगी। इतनी भरी हुई ट्यूब तो हमारे यहाँ होती नहीं है।
पीछे से उस शेप को और चपटा करने के लिए मैंने एक पॉइंट और लगा दिया। अच्छा जी, अब आगे जो है वो इस तरफ जो कट्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी कैप चल रहा होता है, तो इसको हमने जूम कर लिया इस ग्राफ को। आप लोग मैक्सिमम जूम कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ी प्रैक्टिस है तो इसलिए इतनी जूम की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग जूम ज़्यादा कर लीजिएगा। एक, दो, तीन, चार पॉइंट्स रहेगा, बीच वाले 2 पॉइंट्स को पकड़ा। अच्छा, इस सिमेट्री का बटन ऑफ कर दीजिएगा, सिमेट्री बटन ऑफ नहीं की, सॉरी ऑन कर लीजिएगा वापस। और बना ले इसी तरह। जरिए नहीं हो सकता। की फ्रेम्स कभी नहीं, ये कॉपीज नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह आप मजीद चीजें हैं उसे आप उसे कवर अप कर दीजिएगा। अरे यार, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट चीज का कैप बना लेते हैं। तो कैप के लिए आप लोग 2 ऑप्शन है, एक तो ये कि आप लेथ से बना रहे हो उसको, ठीक है जी। दूसरा ये कि हम लेथ से ना बनाए, थोड़ी सी मेहनत करें इसके ऊपर। करना चाहे तो कर लीजिएगा, मैं से लेथ से भी बनाकर आपको वैसे बता रहा हूँ। नहीं, इसमें निकलने की जगह पे आप नहीं बना सकते, क्योंकि इसको निकालने के लिए फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे तो मुश्किल नहीं है, कन्वर्ट मारते हैं पॉलीगन दें, इसमें होल बनाकर अंदर आप ट्यूब निकालते हैं। अभी कहते हैं अभी हमें इतना ही आता है, जब हम सीख लेंगे तो फिर हम आपको पूरा ट्यूब निकाल के लिए बता देंगे। अभी हमारी ट्यूब निकलने की जगह नहीं है। अरे जी, समझ गया ना? अच्छा जी, ये वाला ले जाएगा, ठीक है। एक रेफरेंस है सिर्फ कैप बनाने का। मैं चाहता हूँ किस तरह ना बनाया जाए कैप। अगर बनाए तो फिर थोड़ा सा मेहनत से बनाए। वो कैसे बनाए, वो हम बनाए सर्कल ले, बगैर ढके में तुम भी बैठा हुई ना, जो बराबर बैठा पूरा व्यू नजर आ रहा है। और हम बनाते हैं इसके ऊपर एक स्टार लेते हैं, ताकि वो आपके हाथ की ग्रिप बन जाए। काफी नहीं है, अपने पुराना फंसा, सॉरी पुरानी तेरी आदत है ना, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है भाई, बर्दाश्त।
ऐसे इसको कट करते हैं, क्लिप बनाते हैं। पहले अटैच कर लिए इसके अंदर दूसरा शेप आपका, और इसके बाद अपना मेन स्पाइन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद हम उसमें लगाते हैं कट, लगाते हैं ये पूरा बुलने नहीं लगता वो। सर वो जो लेट वाली टेक्निक थी उसमें 9 मिनट से बनाई वाली इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें आपको हर वो कर्व बना 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 के आपको आगे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये शेप चेंज वो हो जाएगी इसी तरह। ठीक है जी, हमने ऊपर से कट निकाल दिया और मैंने बुलियन कर दिया उसको, लाइन को। जो स्टार बना होता है कि अगर स्टार तो नहीं होता ऊपर, मतलब आपके हाथों में बढ़ना वो पेन करेगा। तो हमने ये किया कि उस स्टार के ऊपर एक सर्कल बनाया और उस सर्कल को हमने कट कर दिया, बुलियन कर दिया यहाँ से, तो वो कट पड़ गया आपके। अब आपने इसके ऊपर लगा दिया, नहीं इस पे नहीं लगेगा, बुलियन लगेगा फिर से, सॉरी लॉक लगेगा फिर से। ठीक है, मैंने सीधी लाइन बना दी और इस पे लगा दिया हमने फिर से लॉक। गेट पाथ, इनकेस अगर यहाँ पे कुछ और शेप चाहिए तो ऑप्शन है हमारे पास। -60 उसको भी रखिए -60 पे। और अब इसको अटैच कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई? हैंड फ्री है किसकी बात? हैंड फ्री है भाई किसी के पास? टाइप सी वाली में लगी आमिर पे मांगने में मना नहीं करना है प्लीज। आप भेज के ला दो। हैं? भेज के ला दो। यार आपको कितनी चाहिए है? जैसे तो बड़े में लगी है चेक कर लेना, ये रिकॉर्डिंग वाली ना दे रहा है। अच्छा जी, मैंने एक शेप और बना दिया, तो उस शेप को अटैच कर लिया इसके साथ कुछ ऐसे। तो लास्ट स्टेप है हमारा ये। ठीक है जी, और इसको हमने कहा जी वापस से लॉफ्ट गेट पाथ। हमारे पास यहाँ पे ओपन स्पेस आ गया, यहाँ पे हम कुछ और बना सकते हैं अपने लिए।
ठीक होगी जी। यहाँ पर आपने नॉर्मल एक कैप लगा ली ताकि डिजाइन में डिफरेंशिएशन भी आ जाए आपके पास। साइन और अनर थोड़ी देर बात करेंगे बातें। मुझे नहीं करो यार तो वैसे ठीक है। आसान नहीं है इसको। अच्छा जी ये खुलेगा ठीक है जी, ये बच ही जाएगा है। अब आप लोग ये कर लीजिएगा कि एक तो आप लोगों ने ट्यूब बनानी है टूथपेस्ट की, और एक आप लोगों का असाइनमेंट है। असाइनमेंट मैं आपको लिख रहा हूँ, गूगल क्लासरूम में भी डाल रहा हूँ। असाइनमेंट छोड़ दें। ये है ना सर काफी। हाँ हाँ मिलेगा। जुम्मे को आना है फिलहाल, कोई खराब नहीं है, सब सही रहेगा। जुम्मे को आए ना, अपना ओपन है ना जुम्मे को ओपन है भाई। अच्छा जी, दो असाइनमेंट्स आपकी टूथपेस्ट और आपका फोटो फ्रेम है। दो असाइनमेंट्स आप लोग कर रहे हो।